नमस्ते बच्चों। आज जो तुमने प्रश्न भेजा है उसी के माध्यम से मैं तुम्हें ये समझाऊंगी कि उस प्रारूप को आप कैसे लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक उदाहरण भी साथ में देने का प्रयास किया है। इसको पढ़कर आप इसमें चाहें तो आप अपने कुछ और विचार भी सम्मिलित कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि लिखने के बाद आपकी शब्द सीमा से ये थोड़ा आगे जा रहा है तो आप इसमें अपनी शब्द सीमा के अनुसार थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। मैंने काफी कोशिश की है जिससे उसमें विषय वस्तु संपूर्ण हो जाए। बाकी आप एचएल और एसएल के छात्र अपनी अपनी शब्द सीमा के अनुसार उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आइए मैं प्रश्न के साथ आपसे इस पर बात करती हूँ कि जो मुझे बच्चे ने प्रश्न भेजा है वो प्रश्न ये है। प्रश्न कहता है कि एक स्वस्थ शरीर का महत्व केवल एक बीमार व्यक्ति ही जान सकता है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु नीचे दी गई विधाओं में से किसी एक विधा का चुनाव कर 250 से 400 शब्दों में लेखन कार्य कीजिए। ठीक है। अब इसमें आपको नीचे प्रारूप दिए गए हैं भाषण, लेख और निबंध। बच्चों ने जो इसका चुनाव किया इसमें लेख का वो बिल्कुल सही रहा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है एक स्वस्थ शरीर का महत्व केवल बीमार व्यक्ति ही जान सकता है। यानी ये आपका विषय हो गया है ना। ये आपकी हेडिंग है। ये आप इस पर आपको अपनी विचार आगे लिखने हैं। और नीचे दी गई विधाओं में से जब आपको चुनना है तो वो कह रहा है इस विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करने हेतु नीचे दी गई विधाओं में से किसी को चुनिए। तो यह भाषण इसलिए आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके सामने उसने कोई ऑडियंस प्रश्न ने नहीं रखी है। निबंध, क्योंकि निबंध में आप आंकड़े और जो कुछ पुराना कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से सबसे अच्छी बात कि हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो लेख में आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए लेख इसकी सबसे अच्छी विधा है। एक और बच्चे ने यहाँ पर ये प्रश्न पूछा था कि मैम अगर ये स्तंभ लेख होता, यहाँ लेख की बजाय अगर आपके लिए ऑप्शन स्तंभ लेख होता तो हम क्या करते। देखो बच्चों, लेख और स्तंभ लेख में सिर्फ अंतर इतना ही है कि स्तंभ लेख का मतलब है कि वो कहीं समाचार पत्र में या फिर किसी पत्रिका में एक स्तंभ बना हुआ है, उसके अंतर्गत ये लेख आपका लिखा जाना है या छापा जाना है। ठीक है। तो मान लीजिए समाचार पत्र का एक कोना है जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य वाले स्तंभ के लिए आपको लेख लिखना है। तो आप लिखेंगे तो लेख ही ना। सिर्फ यहाँ समझने की बात है। यानी मेरा कहना है कि स्तंभ लेख और लेख, उसमें आपको लिखने के लेख के प्रारूप में कुछ भी अंतर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं लेख के प्रारूप। लेख के प्रारूप में सबसे पहली शर्त है कि आपका शीर्षक होना चाहिए। और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे, उनमें जिज्ञासा पैदा करे, उनमें वो आकर्षण पैदा करे कि आपको वो लेख पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने सीधा साधा लेख का एक शीर्षक दे दिया, बीमार व्यक्ति ही जाने स्वस्थ शरीर का महत्व। और उसके नीचे हमने बात कर ली लेखक के नाम की। तो यहाँ अपना नाम लिखना नहीं है, इसलिए हमने बात कर ली क ख ग। ठीक है। अब आइए, अब हम अपना लेख शुरू करते हैं। लेख में आपने इसको फिर से अंडरलाइन करके रखिएगा प्रश्न में से कि किस चीज को आपको अपने उत्तर में शामिल करना है। तो आपको अपने उत्तर में क्या शामिल करना है कि एक स्वस्थ शरीर का महत्व बीमार व्यक्ति ही जान सकता है। ठीक है। अब आप अपने विचार लिखना शुरू कर रहे हैं। कहा भी गया है जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई।
सत्य ही है, जब हम बीमार पड़ते हैं तभी बीमार व्यक्ति के दर्द कष्टों के बारे में जान और समझ पाते हैं। बीमारी की स्थिति में शरीर दुख, मानसिक चिंता, अस्पताल और डॉक्टर तक की भागदौड़, पैसे की बर्बादी, यानी पूरा जीवन, दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाना ही हमें समझाता है कि शरीर का स्वस्थ होना कितना आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। शरीर का स्वस्थ होना संपूर्ण स्वास्थ्य का पहला सोपान है। शारीरिक कष्ट होना, अंगों में दर्द आदि होने पर व्यक्ति उनसे मुक्ति के हर संभव उपाय करता है, फिर भी कई बार जल्दी सफल नहीं होता। कष्ट और दर्द झेलते हुए उसे एहसास होता है कि उसने क्या क्या गलतियां और लापरवाही की हैं। बीमारी के दौरान ही उसे शारीरिक स्वास्थ्य की महत्ता समझ में आती है। वह तुरंत तरह तरह के संकल्प तो ले लेता है कि लापरवाही या उन आदतों का त्याग कर देगा जिनके कारण वह बीमारी के चंगुल में फंसा। पुनः सही रास्ते पर चलते हुए वह बीमारी, कष्ट, दर्द से मुक्ति भी पा जाता है, पर भविष्य में पुनः गलतियां दोहराए जाने पर वह फिर से बीमारियों का शिकार हो जाता है। बीमार व्यक्ति ना तो भौतिक सुख सुविधाओं का ही आनंद उठा पाता है, ना ही सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक भोजन कर पाता है। बीमारी की हालत में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि अच्छे दिनों में उसने शरीर की परवाह नहीं की, व्यायाम, विश्राम, पौष्टिक व संतुलित आहार का सेवन नहीं किया। फलस्वरूप उसे दंड के रूप में बीमारी झेलनी पड़ी। यदि समय रहते ही व्यक्ति समझ जाए तो उसे शारीरिक कष्ट या बीमारी ही झेलनी ना पड़े। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए पछताते हैं। भारतीय संस्कृति सदा से ही प्राकृतिक नियमों के अनुरूप दिनचर्या का अनुकरण करना सिखाती है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, अतः यदि हम उन प्राकृतिक नियमों के अनुसार शरीर का ध्यान रखते हैं तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और हम, अतः शरीर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बुद्धिमानी है। बीमारी सभी प्रकार की हानि, धन हानि, तनाव, शारीरिक कष्ट को जन्म देती है, अतः उससे दूर रहना ही बेहतर है। मैं एक मित्र का अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगा, शायद पाठक बेहतर समझ सकेंगे। घर का खाना ना पसंद करने वाला वह साधारण सा व्यक्ति बाहर का जंक फूड आदि पसंद करता था। कई बार माँ, पिताजी या बड़ों से छुपाकर भी खा लिया करता था और हमेशा इस अहंकार में रहता कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब बीमार पड़ा तो अस्पताल जाने की नौबत आ गई। बीमारी की हालत में शारीरिक कष्टों ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि शरीर का स्वस्थ होना कितना जरूरी है, नहीं तो सारी दुनिया, सुविधा, सुख, साधन, संपत्ति सभी व्यर्थ है। संपत्ति, आप देख लीजिएगा यहाँ पर, इस राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको बच्चों ध्यान रखना। सही कहा गया है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, पर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया। स्वस्थ रहने के लिए वह सारे प्रयास कीजिए जिनसे बीमारी से दूर रहा जा सके। अंत अतः मेरे विचार से स्वस्थ रहने के लिए प्रयास ही नहीं, संकल्प लीजिए कि हम यह प्रण कभी नहीं तोड़ेंगे। पहला सुख निरोगी काया। मनुष्य का जन्म ईश्वर का वरदान है, अतः ईश्वर प्रदत्त वरदान का सम्मान करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का भरपूर प्रयास कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य की अनदेखी इसमें नहीं है शीख। ये का एक अच्छा उदाहरण हो गया लेख का, जिसमें आपने अपने विचारों के द्वारा ये अच्छी तरह से व्यक्त किया कि स्वस्थ शरीर का महत्व केवल एक बीमार व्यक्ति ही जान सकता है। इसके अलावा बच्चों, आपके कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न भी आए हैं मेरे पास, मैं अगले सत्र में उनका जवाब दूंगी, तो आप बराबर देखते रहिए। आप इन वीडियोस के द्वारा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लाभ हो रहा होगा। आप अपने सहयोगी सहपाठियों को भी शेयर कीजिए, और इस बार मेरी आपसे ये कहना है कि आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी सामग्री इस पर आती है मेरे चैनल पर, उससे आप
तुरंत लाभान्वित हो सके। हम्म? चलिए, आपके अगले सत्र में आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।